अमेरिका के पेंसिल्वेनिया की बात करेंगे, जहां पर राज्य के बटलर शहर में कल एक ऐसी घटना घटी जिसकी तस्वीरें पूरी दुनिया में दहशत वाले वाटरमार्क के साथ पहुंची, क्योंकि यह हमला जिस शख्स पर हुआ वो कोई आम नहीं बल्कि अमेरिका के भविष्य के संभावित राष्ट्रपति हैं। अमेरिका के समय अनुसार शनिवार शाम को 6:30 बजे का वक्त था। भारत में सुबह के 4 बजे थे जब डोनाल्ड ट्रंप एक रैली को संबोधित कर रहे थे और तभी अचानक से आवाज आती है गोलियों की तड़तड़ाहट की। बैक टू बैक 8 राउंड फायरिंग हुई। एक गोली ट्रंप के कान को छूकर निकल गई और कान से खून की एक धार निकलने लगी। सीक्रेट सर्विसेज ने फौरन डोनाल्ड ट्रंप को सुरक्षा घेरे में लिया और एक हमलावर को मार गिराया। ट्रंप पर चली हुई गोली उनके कान पर लगी। वो वहीं पर रैली में मौजूद एक शख्स की मौत भी हुई। पेंसिल्वेनिया पुलिस ने यह बताया कि ट्रंप पर करीब 400 फीट दूर मौजूद बिल्डिंग की छत से फायरिंग की गई। AR-15 राइफल से 8 राउंड गोलियां चलाई। पहले राउंड में 3, दूसरे राउंड में 5 गोलियां चली। पुलिस ने कहा कि संदिग्ध शूटर मारा गया और उसकी उम्र थी 20 साल की। ट्रंप पर हमला करने वाले का नाम थॉमस क्रूक्स है और क्रूक्स की उम्र 20 साल बताई जा रही है, जो कि सितंबर 2003 में पैदा हुआ था और उसका घर बटलर से 40 किलोमीटर दूर बेथल पार्क में है। क्रूक्स रिपब्लिकन पार्टी से जुड़ा था और उसने 2021 में डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े हुए एक ग्रुप को भी चंदा दिया था। क्रूक्स को साल 2022 में मैथ साइंस से जुड़ा हुआ एक स्टार अवार्ड भी मिला था। थॉमस क्रूक्स का ग्रेजुएशन सेरेमनी के दौरान डिग्री हासिल करते हुए एक वीडियो भी सामने आया है। ट्रंप 1 इंच से बाल बाल बचे। गोली उनके कान पर लगी। खून की छींटें उस मंच पर थी जिस मंच से ट्रंप जीत की गाथा लिखने के लिए उतरे थे। और वहीं इस घटना के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप से बात भी की है। ट्रंप की बेटी ने सीक्रेट सर्विसेज का धन्यवाद किया और दुनिया भर के नेता ट्रंप का हालचाल लेते रहे। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने घटना के करीब 4 घंटे बाद पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात की और उनका हालचाल भी जाना है। No place in America for this kind of violence. It's sick. It's sick. It's one of the reasons why we have to unite this country. We cannot allow for this to be happening. We cannot be like this. We cannot condone. प्रधानमंत्री मोदी, टेस्ला के CEO एलॉन मस्क, कमला हैरिस और साथ ही कई नेताओं ने डोनाल्ड ट्रंप के स्वास्थ्य की कामना की और इस घटना को निंदनीय बताया है। घटना के समय रैली में मौजूद चश्मदीदों के मुताबिक बिल्डिंग की छत पर बंदूक के साथ एक शख्स दिखा था। शख्स इमारत की छत पर स्लाइड कर रहा था और उसके पास एक राइफल थी जो कि साफ नजर भी आ रही थी। चश्मदीद से 50 फीट की दूरी पर था। संदिग्ध ने इस बारे में पुलिस को सारी डिटेल्स दी। इसके बाद भी जब ट्रंप बोलते रहे, ट्रंप को स्टेज से नीचे क्यों नहीं ले जाया गया? इसके कुछ ही देर बाद 5 गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी है। ट्रंप पर हुए हमले के कई एंगल से वीडियो सामने आ रहे हैं और ऐसा ही एक वीडियो जिसमें ट्रंप के पीछे सिक्योरिटी एजेंट घटना से महज चंद सेकंड पहले कुछ लोगों को वहां से हटाते हुए भी नजर आया। इसके साथ अब कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जहां पर घटना के वक्त मौजूद लोग साफ साफ चिल्ला रहे हैं कि वहां छत पर कोई मौजूद है। तस्वीरों में साफ दिख भी रहा है कि छत पर एक शख्स रेंगता हुआ दिख रहा है। अब आप ये सोचिए कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति से चंद फीट की दूरी पर एक शख्स छत से टारगेट सेट करता रहा और सीक्रेट सर्विस एजेंट्स को भनक तक नहीं लगी। इन्हीं तस्वीरों को आधार बनाकर यह कहा जा रहा है कि ट्रंप पर जो हमला हुआ वो सियासत की देन है। डोनाल्ड ट्रंप के संभावित उपराष्ट्रपति उम्मीदवार जेडी वेंस ने ट्रंप पर हमले के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है। रिपब्लिकन नेता विवेक रामास्वामी ने भी कहा कि अगर हम ईमानदारी से कहें तो यह पूरी तरीके से चौंकाने वाला नहीं था। वहीं अपने ऊपर हुए हमले को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मेरे दाहिने कान के ऊपरी हिस्से में गोली छुई है। मुझे कान के पास सनसनी महसूस हुई, एहसास हुआ कि कुछ गलत हुआ है। बहुत ज्यादा खून बह रहा था
और मुझे तब महसूस हुआ कि हुआ क्या है। इस हमले से खून जरूर डोनाल्ड ट्रंप के कान से निकला, लेकिन इस हमले ने ट्रंप सपोर्टर्स का खून भी खौला दिया। ट्रंप की एक तस्वीर हर जगह वायरल है और इस तस्वीर को ट्रंप की बड़ी जीत की गारंटी माना जा रहा है। यह तस्वीर क्या है? दरअसल जैसे ही कान को छूती हुई गोली निकली डोनाल्ड ट्रंप के और ट्रंप को नीचे कर दिया गया, डोनाल्ड ट्रंप उठते हैं और फिर उसके बाद मुट्ठी लहराते हुए जो तस्वीरें आई, उनके बेटे एरिक ने सोशल मीडिया पर उनको साझा किया है। यह है वो तस्वीर और इस पर वो क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं कि वो फाइटर हैं जिसकी अमेरिका को जरूरत है। डोनाल्ड ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले की तस्वीरों ने दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। घायल ट्रंप के चेहरे से निकलता हुआ खून और सिक्योरिटी गार्ड्स के घेरे में खड़े हुए उनकी तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है। आप याद कीजिए, डोनाल्ड ट्रंप से पहले भी अमेरिका के कई राजनीतिक दिग्गजों पर इसी तरीके के अटैक्स हो चुके हैं। 4 राष्ट्रपतियों की हमले में जान जा चुकी है। अमेरिका में राष्ट्रपति की हत्या का पहला मामला 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का है, जिन्हें अप्रैल 1865 में निशाना बनाया गया। वॉशिंगटन डीसी के फोर्थ थिएटर में जॉन विल्स बूथ ने अब्राहम लिंकन के सिर पर गोली मारी थी, जिससे उनकी मौत हुई थी। अमेरिका के 20वें राष्ट्रपति जेम्स गारफील्ड को साल 1881 में वॉशिंगटन डीसी के एक रेलवे स्टेशन पर गोली मारी गई। गोली लगने से वो बुरी तरीके से घायल हुए। कुछ महीनों बाद उनकी न्यू जर्सी में मौत हो गई। अमेरिका के 25वें राष्ट्रपति विलियम मैकिनले को उनके दूसरे कार्यकाल के 6 महीने बाद सितंबर 1901 में निशाना बनाया गया। एक पब्लिक एग्जीबिशन में लोगों से मिलते समय विलियम मैकिनले को गोली मार दी। 1 सप्ताह बाद उनकी मौत हो गई थी। विलियम मैकिनले 25वें राष्ट्रपति, 1901 को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। लियोन एफ कोलगोज ने उनकी हत्या की। जिसने गोली मारी उसका यह नाम है और उसको मौत की सजा सुनाई गई। अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी 35वें राष्ट्रपति हैं। नवंबर 1963 में इनकी हत्या की गई। हार्वे ओसवाल्ड ने इनको गोली मारी थी और फिर गोलीबारी में ही मारा गया था हार्वे ओसवाल्ड। अमेरिका में राष्ट्रपतियों की मौत का एक खूनी इतिहास रहा है, जिसकी एक तस्वीर एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप के साथ देखने को मिली, जब उन्हें गोली मारी गई जो उनके कान को छूती हुई निकल गई। इस घटना के बाद जितनी चर्चा सियासत की है, तो वहीं पर चर्चा अमेरिका के गन कल्चर को लेकर एक बार फिर से होने लगी है। आए दिन अमेरिका से यह खबर आती है कि अमेरिका में मास शूटिंग हुई और इन सबके पीछे की वजह है कि वहां पर किसी को भी लाइसेंस मिल जाना, सस्ते में बंदूकें मिल जाना। एक रिपोर्ट में दावा यह भी किया गया है कि अमेरिका में जनसंख्या से ज्यादा बंदूकें हैं। अमेरिका में हर वीकेंड पर बंदूकों की प्रदर्शनी लगती है। वॉलमार्ट जैसी बड़ी कंपनियों के आउटलेट्स होते हैं जिसमें बंदूकें रखी जाती हैं। छोटी दुकानों पर भी बंदूकें मिल ही जाती हैं। पिछले 50 सालों में 15 लाख से ज्यादा लोगों ने बंदूक की वजह से, इसी गन कल्चर की वजह से अपनी जान गंवा दी। देश की जनसंख्या जो कि लगभग 33 करोड़ है, लेकिन जो हथियारों की संख्या है इसी गन कल्चर की वजह से और ईज ऑफ रूल्स की वजह से वो 40 करोड़ तक जा पहुंची है। अगर गन कल्चर की मैं बात करूं तो अमेरिका में सबसे आसान है बंदूक खरीदना और उसको रखना। लगभग हर घर में वहां पर बंदूकें मिल जाती हैं। अमेरिका में बंदूक से होने वाली हिंसा एक बड़ी समस्या भी है। गन कल्चर से संबंधित हिंसा के मामले काफी ज्यादा हैं और बंदूकों का जो बिजनेस है वो लगातार फल फूल रहा है, बढ़ रहा है। साल 1791 में अमेरिका के संविधान में एक दूसरा संशोधन लागू हुआ। अमेरिकी नागरिकों को हथियार रखने के अधिकार दिए गए और तब से ही हथियार खरीदना बेहद आसान है। और यही वो वजह है जिसके चलते कल
गोली किसी स्कूल कैफे या फिर मॉल में नहीं चली, बल्कि गोली अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति पर चली। और ये गोली भी सबसे शक्तिशाली सुरक्षा गोलबंदी के बीच चली, यानी कि सीक्रेट सर्विस एजेंट्स वहां पर मौजूद थे, हर जगह तैनात थे। अमेरिका में उपराष्ट्रपति की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीक्रेट सर्विसेज की होती है, FBI की होती है और स्थानीय पुलिस की होती है। सुरक्षा के लिए 24 घंटे 75 अधिकारी तैनात रहते हैं। आवाजाही के लिए स्पेशल फोर्सेस हमेशा साथ रहती हैं। जिस इवेंट में पूर्व राष्ट्रपति शामिल होते हैं उनके चारों तरफ बैरिकेडिंग होती है और किसी भी इवेंट में शामिल होने से पहले सीक्रेट सर्विसेज के एजेंट उस जगह का मुआयना करते हैं, यानी कि ये देखते हैं कि सब कुछ फुल प्रूफ है। यानी कि सैकड़ों सुरक्षा कर्मियों की भीड़ में एक 20 साल के लड़के ने अमेरिका के सबसे शक्तिशाली लोगों में शुमार एक शख्स के कान से खून निकाल दिया। अमेरिका के लोकतंत्र, अमेरिका के राजनीतिक रंग और वहां के हर हाथ हथियार वाले खेल को खोल कर रख दिया। दुनिया यह देख रही है कि अमेरिका का लोकतंत्र 1 इंच से बाल बाल बचा, लेकिन इसी बीच खुद को लोकतंत्र का चैंपियन कहने वाले अमेरिका से एक हैरान करने वाली तस्वीर भी सामने आई। अमेरिका में गोली चली, ये तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी, लेकिन शायद अमेरिका की मीडिया तक ये तस्वीरें पहुंची ही नहीं। और इसीलिए घटना के अगले ही दिन अमेरिका में जो अखबार छपे उनकी हेडलाइन आप देखिए। हेडलाइन क्या क्या है? MAGA responds with outrage after Donald Trump. Injured at Pennsylvania rally. एक भी अखबार की हेडलाइन में इस बात का जिक्र नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चली है। जैसे इसको देखिए, Donald Trump escorted off stage by Secret Service during rally after loud noises ring out in crowd. Trump escorted away after loud noises at PA rally. Secret Services rushes Trump off stage after popping noises heard at the Pennsylvania rally. Trump removed from stage by Secret Service after loud noises. ये मैंने उन पेपर्स की हेडलाइन आपके सामने रखी है जिसमें कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चली है। और इसीलिए हमने कहा कि वो तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी, लेकिन अमेरिका के अखबार तक शायद ना वो तस्वीरें पहुंची और ना ही असल खबर।